मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। शॉर्ट एंड स्वीट लेकिन धमाकेदार। मुझे बताइए, क्या आप जानते हैं कि आपको 3 साल में मारुति सुजुकी ने 1.5 गुना पैसे आपके कर दिए, लेकिन टाटा मोटर्स वहीं के वहीं इनफैक्ट नेगेटिव में चला गया। क्या आपको पता है कि पिछले 3 सालों में सन फार्मा, टोरेंट फार्मा जैसी कंपनीज ने आपके पैसे 3 टाइम्स किए, लेकिन वहीं सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज जैसी जायंट्स ने आपके पैसे 1.5 गुना भी नहीं करे। क्या आपको पता है कि आज से 10 साल पहले रिलायंस का कैपिटल मार्केट में बोलबाला था, लेकिन फाइनली रिलायंस कैपिटल बिक गई, लेकिन बजाज उस समय जो छोटी सी कंपनी थी, आज वो 6 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप ली है और आपके पैसे को 10 गुना से ज्यादा कर चुकी है। तो देखिए, एक ही समय पे एक ही सेक्टर की 2 धुरंधर कंपनियां, लेकिन आगे जाके एक कंपनी ग्रोथ देती है लेकिन दूसरी शायद बैंकरप्ट हो जाती है या फिर शेयर होल्डर्स को कोई खास रिटर्न नहीं देती अपना नाम होने के बावजूद। आज एग्जैक्टली मैं आपको मैट्रिक समझाता हूं, वो जिसकी मदद से आप समझ पाओगे कि क्यों किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस नंबर को देखना बहुत जरूरी है। और अगर आपने उस नंबर को देखा, सोचा और समझा तो आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बेहतर हमेशा ले पाएंगे। और इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है सागर डुडेजा, मैं हूं एक XIAS ऑफिसर, NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। अगर आपको डीप ड्रिवन, डेटा ड्रिवन रिसर्च कंटेंट पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। हम जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, हम स्टॉक खरीदने से पहले बहुत सारी चीजें देखते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, मार्केट पोजीशन, ब्रांड रिकॉग्निशन, ये सब चीजें वैलिड हैं आपके एंड पे, बट अभी भी ये चीज इनकम्प्लीट है एनालिसिस के दौरान अगर आपने एक मैट्रिक नहीं देखा, और उसका नाम है ROCE, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये एग्जैक्टली क्या है और कितना होना चाहिए, ये मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि ROCE की वैल्यू 2% के फर्क पे भी आने वाले 10 सालों में आपके पोर्टफोलियो में एक ड्रामेटिक चेंज क्रिएट करती है। देखिए, एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। अगर आपके घर के पास में 2 पिज्जा की दुकानें हैं, ठीक है, और अभी नई नई खुली हैं, दोनों का जो इनिशियल कैपिटल है मान लीजिए 20-20 लाख रुपए। एक जो भैया है 20 लाख रुपए जिन्होंने लगा रखा है, उनको बेसिकली बहुत बड़े अरमान है उनके कि उन्हें एक्सपेंशन करना है, उन्हें आगे चल के जो है अपने 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 आउटलेट्स खोलने हैं। और दूसरे जो भैया है जिन्होंने खोल के रखी है अपनी पिज्जा की आउटलेट, उनको भैया अपनी जिंदगी में मजे चाहिए, उनको अपनी जिंदगी में चाहिए कि भाई ऐशो आराम की जिंदगी हो, अपना जो प्रॉफिट आ रहा है उससे बढ़िया गाड़ी, बंगला, घर वर सब ले लिया जाए और मजे किए जाए। आप किसकी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? ऑब्वियसली पहले वाले भैया की कंपनी में। देखिए, क्या होता है कि हो सकता है कि दोनों का प्रॉफिट ग्रोथ सेम दिखे आपको कुछ सालों तक, हो सकता है दोनों का आपको रेवेन्यू सेम दिखे कुछ सालों तक, लेकिन ग्रोथ उसी की होगी जिसने अपने प्रॉफिट को सही जगह लगाया। इसे ही अल्टीमेटली बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि उसका जो उसने कैपिटल एम्प्लॉय किया, जो उसको प्रॉफिट आया, उससे उसको कितना रिटर्न मिलने लगा। आपको पता है, अनिल अंबानी के द्वारा चलाई जाती थी रिलायंस कैपिटल, उस समय का ये एक फ्लैगशिप कंपनी हुआ करता था। इंश्योरेंस, बैंकिंग, लेंडिंग, म्यूचुअल फंड्स, सब कुछ इनके पोर्टफोलियो में था। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रांग था। 15,000 करोड़ से ज्यादा का इनका मार्केट कैप इन्वेस्टर्स के लिए उस टाइम पे एक सेफ ब्लू चिप स्टॉक बोला जाता था। बजाज फाइनेंस सितंबर 2010 में एक छोटी सी कंपनी थी। कंज्यूमर ड्यूरेबल की फाइनेंसिंग करना, वॉशिंग मशीन, टीवी, इन सब की छोटे मोटे लोन देना, रिलायंस के मार्केट कैप के सामने मात्र इसका 10%। आज 15 साल बाद बजाज फाइनेंस 6 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे विराजमान है। और नवंबर 2021 में रिलायंस कैपिटल का क्या हुआ, ये हम सभी को पता है। टाटा मोटर्स ने JLR को इतने हाई वैल्यूएशन पे खरीद डाला कि आज तक वो अपने कैपिटल का रिटर्न नहीं ले पाए हैं, जिससे उनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई ही नहीं दे पा रहा। मतलब किसी अच्छी कंपनी ने दूसरी अच्छी कंपनी को एक्वायर किया, उसके बाद भी वो अच्छी कंपनी आज तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। तो आज से आप अपने पोर्टफोलियो में देखिए, अपने जितने भी स्टॉक्स हैं सबका ROCE चेक करिए। क्या कोई बड़ा ब्रांड, बड़ी कंपनी, बड़ा मार्केट कैप और उसका ROCE 12% से कंटिन्यूअसली ज्यादा है क्या? अगर हाँ, तो आप एक बहुत अच्छे सेफ जोन में हैं। अगर वो 15% से भी ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो 20% से 25% भी है तब तो आप समझ लीजिए कि आपने एक फ्यूचरिस्टिक वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी बना ली है, गिवन दैट फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। क्योंकि जब कंपनी छोटी रहती है तब ROCE हमेशा हाई होता है। क्यों? क्योंकि अभी छोटी कंपनी
कंपनी है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 100 रुपये पे 50 रुपये ऐड कर दूं तो आप बोलेंगे 50% की ग्रोथ हुई है, लेकिन अगर वहीं 1000 रुपये पे 50 रुपये ऐड होगा तो ये 5% ही रह जाएगा दोस्तों। एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको, डीमार्ट वर्सेस फ्यूचर रिटेल, जिनका बिग बाजार था। ये जो सेक्टर है, ये रिटेल सेक्टर, ये 2010 के बाद ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हुआ था इंडिया में। ग्रोइंग मिडिल क्लास, अर्बन मिटिगेशन, मॉडर्न रिटेल पेनिट्रेशन। किशोर बियानी साहब थे, उन्होंने फ्यूचर रिटेल शुरू किया था। उसमें बिग बाजार, पेंटालून्स, इजी डे, आपने उस समय बहुत सुने होंगे सब, बहुत बड़ा नेटवर्क था। और दूसरी तरफ राधाकृष्ण दमानी साहब का डीमार्ट, जिसको एवेन्यू सुपरमार्ट्स के नाम से जाना जाता है। ये मोस्टली वेस्टर्न इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड था। स्लो ग्रोथ, ये बहुत ही बोरिंग चीजें रखते थे लेकिन डिस्काउंट्स अच्छे देते थे, तो इनके ग्राहक धीरे धीरे बनते चले गए। इन्होंने वेराइटीज पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करके इन्होंने डिस्काउंटिंग पे फोकस किया, क्योंकि मिडिल क्लास को बेसिकली डिस्काउंट्स ही चाहिए, इसीलिए ये इतने बड़े बड़े स्टोर्स में आएंगे। डीमार्ट का आईपीओ 2017 में खुला। आज इनका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ से ऊपर जा चुका है। आरओसी पिछले साल 17% से ऊपर रहा। और फ्यूचर रिटेल का क्या हुआ? वो हो गए बैंकरप्ट। आपको पता है ये चीज पहले से ही दिखने लग गई थी, जब इनका आरओसी डिक्लाइन होते होते 8-9% के आसपास पहुंच चुका था। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि सेम सेक्टर, सेम तरह का बिजनेस, लेकिन एक आगे निकल जाता है और दूसरा शायद बैंकरप्ट ही हो जाए। तो हमें दोस्तों ये जरूर देखना चाहिए कि अपना कैपिटल एलोकेट कंपनी करती कैसे। कंपनीज अपना एलोकेशन लगभग 4 तरीकों से कर पाती हैं। या तो वो अपने कैपिटल को रीइन्वेस्ट करती हैं, शेयर्स को या तो बायबैक करती हैं, या तो दूसरी कंपनीज को एक्वायर करती हैं, जैसे टाटा ने जेएलआर को किया, या फिर ये कंपनीज डिविडेंड्स के रूप में अपने शेयर धारकों को कुछ मुनाफा का शेयर प्रोवाइड करती है। तो आरओसी सीधा क्या बताता है? कंपनी जो भी कैपिटल डिप्लॉय करती है उस पे कितना रिटर्न जनरेट करती है। जैसे किसी कंपनी का आरओसी 25% है, तो इसका मतलब बड़ा सीधा है कि आज वो कंपनी अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करे तो 25 रुपए वो प्रॉफिट उस 100 रुपए से कमा लेती है। जो बिजनेसेस 18, 20, 22% तक जाते हैं, जैसे बजाज कैपिटल 18% के ऊपर, डीमार्ट 17% के ऊपर, ये क्वालिटी बिजनेसेस होते हैं। तो 100 बात की एक बात, हमेशा अपने पोर्टफोलियो के जितने भी स्टॉक्स हैं सबका आरओसीई आज का ही नहीं, आरओसी का ट्रेंड चेक करना जरूरी है कि पिछले 3 सालों में, 5 सालों में आरओसी कितना था और आज कितना है। सपोज आज किसी कंपनी का आप देख रहे हो आरओसी 15% है, लेकिन पहले वो आरओसी शायद 20-22% हुआ करता था, तो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। अब ये प्रॉफिट उतना नहीं जनरेट कर पा रहे अपने कैपिटल पे जितना ये पहले कर पाते थे। तो यहाँ ऐसी कंपनियों को आपको दोबारा सोचने की जरूरत है, सेकेंड टाइम सेकेंड थॉट्स देने की जरूरत है, फिर से एनालिसिस करके अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की जरूरत है। बस जाने से पहले एक छोटी सी और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारा बैच 18 है, वो लॉन्च होने जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, अभी तक के मोर देन 25,000 स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली पढ़ाया है पिछले 6 सालों में, थोड़े थोड़े बैचेस में, छोटे छोटे बैचेस में। तो शुरू होने जा रहा है बैच 18, बैच 17 आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है। अभी आप जुड़ सकते हैं 8768768876 पे, अभी के अभी व्हाट्सएप मैसेज जरूर करिए और अपनी लर्निंग को एक नई उड़ान दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।